Hi viewers, this is the seventh part of our video series, and in this video we will learn about how to use entry label button in Xamarin Form using C Sharp. In the previous video we will learn the same thing but using XAML, and in this video we will learn about these views in Xamarin Form using C Sharp. So let's flip to our Visual Studio. इसमें आप देखें कि हमने दो एंट्रीज ली थी जिसका आपको आउटपुट दिखाऊं तो वो ये आपको शो हो रहा है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और उसकी जो कीबोर्ड न्यूमेरिक हमने सेट किया था उसी तरह का कीबोर्ड जो है हमें शो हो रहा है, और एक बटन था। तो इसी तरह हमने अब XAML में कुछ भी नहीं राइट करना, C शार्प के थ्रू अब हम सारा काम करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका क्लिक इवेंट भी जो है यहाँ पे है बना हुआ, वो भी कमेंट आउट कर देते हैं, और मेन पेज के जो कंस्ट्रक्टर है इस पे हम हमारा सारा व्यू जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो एंट्री चाहिए हम वो एंट्री बनाएंगे। उसकी एक ग्लोबल हम एक जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको यूज करेंगे हमारे क्लिक इवेंट में भी। तो इसमें मैं दे देता हूँ फर्स्ट नंबर, एंट्री है ये, और सेकंड नंबर, ठीक है। अब लेबल का रिजल्ट, ठीक है। तो जिस तरह हमने पहले इनको कुछ नेम दिए थे फर्स्ट नंबर, उसी तरह हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, और लेबल को हमने नेम दिया था रिजल्ट, तो वो भी हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे इनको यूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास, वो अब हम एंट्री की हमारे पास एक क्लास है, और अब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं अब हम उनको यूज करेंगे। तो प्लेस होल्डर हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर का। तो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर का प्लेस होल्डर था वही हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल। और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास थी कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड डॉट न्यूमेरिक, इट्स ओवर। और इसी तरह हम करेंगे सेकंड नंबर के लिए, सेकंड नंबर एंट्री के लिए। ये मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, ये है यहाँ के लिए, तो इसको मैं सेकंड नंबर कर देता हूँ। इसके बाद अब हमारी दो एंट्रीज जनरेट कर ली हैं हमने C शार्प में। अब हमने एक बटन जो है उसका UI जनरेट करना है, और फिर उसका एक क्लिक इवेंट बनाना है, और लास्ट में हमने एक लेबल बनाना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं बटन ऐड btn इक्वल टू है हमारे पास जो है न्यू बटन, जो मैंने एक क्लास बना ली। इसका टेक्स्ट हमारे पास है ऐड, ठीक है जी। और इसका टेक्स्ट कलर हमने जो है दिया था ग्रीन, टेक्स्ट कलर डॉट ग्रीन। इसके पास हमारे पास एक बॉर्डर कलर है, प्रॉपर्टी बॉर्डर कलर हमने यूज किया था, तो बॉर्डर कलर हमने दिया था ग्रीन। बॉर्डर विड्थ हमने दी थी 1 पिक्सल, हमने इसको कॉर्नर रेडियस दिया था तो 10, हमने फॉन्ट साइज दिया था 20। इसके अलावा हमने और कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज किया था, टेक्स्ट कलर जो है इसका बैकग्राउंड कलर हमने ट्रांसपेरेंट यूज किया था, और उसी तरह हम यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर इक्वल टू है कलर की क्लास एक्सेस करके हम बैकग्राउंड कलर को लगाएंगे। और ये हो गया हमारा बटन का UI क्रिएट, और ये इसको हमने इस तरह से रखना है, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास बटन भी हो गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि अब रिजल्ट जो है हमारे पास, रिजल्ट लेबल है हमारे पास, तो हम एक लेबल की क्लास जनरेट करते हैं, और लेबल में हमारे पास टेक्स्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास बटन क्लिक इवेंट में क्लिक होने पे जो है हम उसमें रिजल्ट शो करवाएंगे। तो इसका टेक्स्ट कलर था हमारे पास वो है रेड, तो हम इसको दे देंगे रेड। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस हमने इसको लेआउट ऑप्शंस सेंटर एंड एक्सपेंड किया हुआ था, ये भी आ गया। अब हमने इसको फॉन्ट साइज दिया था, तो फॉन्ट साइज भी हमने दे दिया। तो अब ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने कौन से व्यू को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज असाइन की थी। तो बटन में हमारे पास एक चीज़ रह गई है व्यूवर्स, तो वो है इसका क्लिक इवेंट। तो अब हम यहाँ पे आके क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं, बटन डॉट क्लिक,
ठीक है जी। प्लस इक्वल टू, तो जैसे ही हम ये प्लस इक्वल टू करेंगे तो हमें टैब प्रेस करने का ऑप्शन देगा, तो हम प्रेस कर देंगे तो उसने हमारा क्लिक इवेंट जनरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस है हमारे पास कोड, हम उसी को उठाएंगे और सिंपल कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट नंबर हमारे पास वही एंट्री है, अब सेकंड भी है, हमने इनको दोनों को एक इंट में लिया और उसके बाद इनको ऐड किया और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिजल्ट के लेबल में हमने दिखा दिया। अभी हमारे पास लेबल, हमारे पास YAML में कुछ भी नहीं है और इसको मैं हमारे एमुलेटर पे जो है रन करता हूँ। ठीक है जी। तो अभी देखते हैं कि जो चीज़ हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में यूजिंग XAML क्रिएट की थी, सेम लाइक इज यूजिंग C# हमने वो जनरेट की है या नहीं। तो अभी तक कुछ भी शो नहीं हो रहा, उसकी एक वजह है क्योंकि हमने व्यूज तो जनरेट कर लिए हैं लेकिन हमने रखे कहाँ हैं, कहाँ उसको शो करवाना है, हमने कुछ भी नहीं बताया। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि दिस डॉट कंटेंट, ठीक है जी। तो इस कंटेंट में हम क्या करेंगे कि हम दे देंगे एक स्टैक लेआउट। इस स्टैक लेआउट में हम हमारे पास हम बताएंगे कि हमारे पास जो चिल्ड्रन हैं हमारे, जो हमने ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एंट्री और रिजल्ट और बटन जो लिया है, तो हम इसको बताएंगे कि इसमें अब हमने क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या रखना है, फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट एंट्री, तो सेकंड नंबर से एंट्री आ गई हमारे पास। अब हमारे पास ऐड बटन है, अब हमारे पास रिजल्ट है। लेकिन ये हो गया। और सेकंड थिंग ये कि हमने स्टैक लेआउट को मार्जिन दिया हुआ था 20 का, तो हम इसको मार्जिन दे देंगे, मार्जिन इक्वल टू है न्यू थिकनेस की एक क्लास है हमारे पास। तो ये आप परेशान ना होइएगा, आप इंशाल्लाह हम जब आगे आगे फर्दर जो वीडियोस आएंगी तो उनमें हम हर एक चीज़ को डिटेल से स्टडी करेंगे और यूज़ करेंगे। अब हमने इसका कंटेंट क्रिएट किया, उसमें एक स्टैक लेआउट रखा और स्टैक लेआउट की जो चिल्ड्रन क्लासेस थी वो भी हमने इसको दे दी है। तो अब हम दोबारा रन करते हैं, पर पहले हमें कुछ भी शो नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। ये इनिशियलाइज हो रहा है XAML हॉट रीलोड, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब ये कनेक्टेड हो गया। तो व्यूवर्स, जैसे सेम हमारे पास पहले रिजल्ट था वैसे ही अब हम इसकी फंक्शनैलिटी को भी देख लेते हैं कि ये सेम है या नहीं। तो जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये क्लिक इवेंट पे जो है काम हुआ और हमारे पास उसका आउटपुट शो हो गया। तो इसमें और पहले वाली वीडियो में जस्ट डिफरेंस इतना सा है कि यही चीज़ हमने XAML में कोड किया था और उसके थ्रू हमने बनाई थी, जो कि हमें बहुत आसान लगा था। और यही चीज़ अब हमने इसके मेन पेज के जो है कंस्ट्रक्टर में हमने सारा व्यूज जनरेट किए हैं, उसके क्लिक इवेंट जनरेट किए हैं और उसके बाद हमने अपनी फंक्शनैलिटी फुलफिल की है। लेकिन नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, बस ये आपको बताने के लिए था कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।